हमने अपने खून से एक ये लिखकर और सरकार को चेतावनी दी है। मराठा बाहर से आकर यहाँ पर चौथ वसूली किया करते थे। कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो लगातार पिछले 15-20 सालों से राजपूत इतिहास के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। बार बार ये क्षत्रिय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, कभी फिल्मों के माध्यम से। समाज को लेकर राजस्थान की राजनीति में विवाद उत्पन्न करने की एक और घटना आपके सामने रखने वाली हूँ इस वीडियो में। दरअसल यहाँ पर मेरे साथ राजपूत समाज के कुछ लोग मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि जो एनसीईआरटी की नई पाठ्यक्रम आए हैं, जो नए प्रिंट्स आए हैं, उनमें जो राजस्थान का वेस्टर्न एरिया है उसे राजपूत काल का ना बताकर जो है मराठाओं का राज बताया गया है और कई तमाम परेशानियां हैं। जानेंगे इनसे। जी, क्या कुछ आपका मुद्दा है इसका, ये बताइए। हमारा मुख्य मुद्दा अभी हाल ही एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में एक विवादित भारत का विवादित नक्शा दिखाया गया, जिसमें राजस्थान के नक्शे में जैसलमेर रियासत और मेवाड़ रियासत को मराठा साम्राज्य के अधीन बताया गया, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। क्योंकि जिस समय का वो 17वीं शताब्दी का जो नक्शा दिखाया गया, उससे पहले भी हमारे पास ऐसे प्रमाणिक दस्तावेज है और पुरानी एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें हमारे पास मौजूद है, जो सरकारों की है, वो हमारी लिखी हुई नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहीं ये नहीं लिखा गया कि वो मराठा साम्राज्य के अधीन आते थे। मराठा बाहर से आकर यहाँ पर चौथ वसूली किया करते थे और यहाँ से इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जयपुर के अधीन आने वाले तुंगा नामक कस्बे पर 1728 में जब मराठा यहाँ आक्रमण करने के लिए आए जयपुर रियासत पे, तो जयपुर और मारवाड़ की सेना ने मिलकर उनका प्रतिरोध किया और उनको बुरी तरह हराया, जिसमें उनकी 3 सेनाएं साथ थी, जिसमें मराठा, मुगल और फ्रांसीसी जनरल उस समय का सर्वोच्च कमांडर हुआ करता था डिबोई, उसके नेतृत्व में सारे मिलकर आए। फिर भी राजपूता ने उनको खदेड़ के भेजा। इसके बावजूद 712 से लेकर 1192 तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल तक 600 साल तक राजपूतों ने अपने पूरे पीढ़ियों की पीढ़ियाँ समाज के लिए, देश के लिए कुर्बान कर दी। उसके बावजूद हमारे इतिहास को जुटलाया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। जी, आपको क्या लगता है सर, ये चेंज करने के पीछे क्या मुख्य रीज़न हो सकता है? कुछ सरकार में मान लो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो लगातार पिछले 15-20 सालों से राजपूत इतिहास के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। और अभी जो मुद्दा ये है, लुटेरे मराठों को जो नकली कपोल कल्पित राजपूताना के शासक के रूप में दिखाने का जो कुप्रयास हुआ है, इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे राजपूत इतिहास के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, राजपूत युवा इस सरकार से सवाल पूछते पूछते थक चुके हैं। अब वो जवाब देने के मूड में हैं और शाही से हम ज्ञापन लिखते लिखते बहुत हमने ज्ञापन लिख लिए। अब हम खून से इस सरकार को पत्र लिख के ये जताना चाहते हैं कि सरकार जो अपना कठोर हृदय लिए हुए हैं और राजपूतों का जो गौरवमय इतिहास रहा है, उसको देखकर कहीं उनका हृदय पसीज जाए तो बढ़िया है, नहीं तो निश्चित तौर पर राजस्थान और प्रदेश की जनता एक नए आंदोलन के रूप में इस जो षड्यंत्रों का जवाब देगी। आप हमें ये मुख्य तौर पर बताइए, मतलब डिटेल में, कि ये जो पाठ्यक्रम में चेंजेस आए हैं ये कब आए हैं? ये अभी हाल ही में जो अभी उसके लिए जो नया सिलेबस बना है एनसीईआरटी का, उसके लिए 2025 जी, उसमें ये प्रस्तावित किया गया है। तो ये हमें पता चल गया और इसका हमने विरोध किया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। अगर सरकारें इस बात को स्वीकार करती है कि भाई हमसे मानवीय भूल हुई है, तो ठीक है, उसका सुधार कर ले। और अगर ये, मुझे लगता नहीं है मानवीय भूल है, क्योंकि अब से पहले भी सरकारों के माध्यम से ऐसी गलतियां करते रहे हैं जानबूझकर। ये कि संयोग नहीं, प्रयोग कह सकते हैं इसको, कि बार बार ये क्षत्रिय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। कभी फिल्मों के माध्यम से क्षत्रिय समाज को विलेन दिखाया जाता है समाज के बीच में, जबकि आप देखोगे क्षत्रिय जितने भी पूर्वज रहे हैं, आपके जस्ट पीछे सवाई जय सिंह जी की स्टैचू है, तो ये इन्होंने सारे काम किए सर्व समाज के लिए, सभी राष्ट्र के लिए किए और उन्होंने परोपकार की भावना से किए। उसके बावजूद एक क्षत्रिय समाज को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, जिसका हम आने वाले पंचायती राज चुनावों में और आने वाले चुनावों में कड़ा प्रतिरोध करेंगे। जी, आप ये बात कह रहे हैं सरकार के लिए कि मानवीय गलती नहीं है, जानबूझकर की गई गलती है, तो आप किसके लिए कह रहे हैं ये बात? चाहे ये पिछली सरकारें रही हो, चाहे तत्कालीन सरकार रही हो, जो भी सरकार आती है वो क्षत्रिय इतिहास को हमेशा टारगेट करती है। पिछली सरकारों में भी आपने देखा होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध को और अकबर महान दिखाया गया था और हल्दी घाटी के युद्ध को हारा हुआ बताया गया था, जबकि उसके प्रमाणिक दस्तावेज और शिलालेख और जो ताम्रपत्र है वो मिले और हमारे इतिहासकार है उन्होंने ये साबित किया कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे। उसके बाद उन्होंने जागरियाँ आवंटित की थी। जब किसी के पास कुछ अधिकार होगा तो ही तो देगा,
तो इसके माध्यम से हम ये कहते हैं कि चाहे सरकारें कोई भी रही हो, अब की जो तत्कालीन सरकार है इसके द्वारा भी फिर वही गलती दोहराई गई है, जिसका पिछली सरकार में भी हमने विरोध किया और इस बार भी हम विरोध कर रहे हैं। सरकार सुनती है, ठीक करती है तो ठीक है, नहीं उसके बावजूद हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जी, क्या ये बुक्स मतलब पब्लिश हो चुकी हैं या फिर आप लोगों ने रोक लगवा दी है? जी, अभी तक बुक पब्लिश नहीं हुई है और हम इसे अगर ये सुधार नहीं करेंगे तो पब्लिश होने भी नहीं देंगे। जी, और आपका अभी आपने इसके लिए किसी से मदद मांगी, क्योंकि आपने कहा कि मीडिया और प्रिंट मीडिया से तो आपने इसके ज़रिए तो आपने बात पहुंचा दी है, लेकिन किसी ने आप कदम बढ़ाया आपकी तरफ मदद के लिए? बिल्कुल, हम हमारे जो भी राजनीतिक नेता है, हमारे एमएलए है, विधायक है, उनसे हम संपर्क करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके माध्यम से और हमारे जो इतिहासकार हैं उनके माध्यम से हम एक कमेटी बनाएंगे, उनके सुझाव लेंगे। और हो सकता है राजनेताओं की तो मजबूरियां हो सकती है, वोट बैंक उनको पहले होता है, लेकिन फिर भी हम आगाह करना चाहते हैं कि समाज की मांग को वो सरकारी नुमाइंदों के पास मजबूत तरीके से पहुँचाएँ। अगर नहीं पहुँचाते हैं तो पूरा राजपूत समाज और युवा उद्वेलित है, हम उनका भी विरोध करेंगे और सरकारों का विरोध करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हमारी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि अभी हम ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था हमारा, जो हमने अपने खून से एक ये लिखकर और सरकार को चेतावनी दी है। इसके बाद हम जल्दी, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो एक विशाल जुलूस प्रदर्शन यहीं जयपुर की धरती पर मशाल जुलूस करेंगे यहाँ पे, और तब भी सरकार नहीं मानती है तो पूरा क्षत्रिय समाज एकजुट होकर एनसीईआरटी के मुख्यालय पर बड़ा जन आंदोलन करें। आपने इस पे कोई न्यायिक एक्शन लिया है, मतलब कोर्ट में लेके गए इस बात को? जी बिल्कुल, हम जो हमारे जो लीगल एडवाइजर जितने भी हमारे समाज के अधिवक्ता है उनसे हम लगातार संपर्क में, जब से हमें पता चला, और उसके हम प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास कई मौजूद है और हम तथ्य जुटा रहे हैं। आपने देखा होगा इसके लिए जैसलमेर राज परिवार से भी सामने आए हैं, मेवाड़ राज परिवार के जो सदस्य है वो भी सामने आए, हम उनसे भी संपर्क करेंगे और इसको जो कानूनी कार्रवाई के द्वारा भी इस पर रोक लगाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।